फैटी लिवर एक खामोश खतरा। आजकल फैटी लिवर बहुत आम होता जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज की, जिसके सिम्टम्स तो बहुत लेट आते हैं क्योंकि ये एक साइलेंट कंडीशन है के इफेक्ट्स बॉडी पे और लिवर पे बहुत अरसे से आ रहे होते हैं, लेकिन शो बहुत लेट होते हैं। फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर यानी कि हेपेटिक स्टीटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां लिवर सेल्स में एक्स्ट्रा फैट यानी कि लिपिड्स जमा हो जाते हैं। नॉर्मली लिवर में थोड़ा बहुत फैट होता है। लिवर के टोटल वेट के 5% से ज्यादा हो जाए तो उसे फैटी लिवर कहा जाता है। अब फैटी लिवर दो टाइप्स के होते हैं, NAFLD और AFLD। NAFLD जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, इसमें लिवर में चर्बी अल्कोहल के बगैर जमा होती है। AFLD जिसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, जिसमें जब अल्कोहल ज्यादा लेने की वजह से लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। आजकल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो NAFLD वाले हैं, खासकर साउथ एशिया में। तो फैटी लिवर क्यों होता है? फैटी लिवर के पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कॉमन वजह ये है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जब बॉडी में ओवरऑल फैट ज्यादा हो जाता है तो लिवर भी उस फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं करता तो शुगर और फैट सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती और वो लिवर में स्टोर होने लग जाती है। जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं करता तो शुगर और फैट सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती और वो लिवर में स्टोर होने लग जाता है। हाई शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर स्पेशली फ्रुक्टोज जो कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी आइटम्स में होती है, लिवर को फोर्स करती है कि वो फैट बनाना शुरू करे। नंबर 4, हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड इम्बैलेंस भी लिवर में फैट बिल्डअप का सबब बनता है। और 5वीं बात, फिजिकल इनएक्टिविटी, जो कि पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा है आजकल। जब हम एक्टिव नहीं होते तो फैट इजीली बर्न नहीं होता और लिवर उसे स्टोर करता है। अब किन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है? फैटी लिवर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं, जैसे कि जो लोग ओवरवेट या ओबीज हैं, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है यानी कि ज्यादा चेयर पे बैठने वाले लोग, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, बेली फैट, विमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको PCOS कहा जाता है नॉर्मल वेज में, लोग जो फास्ट फूड या हाई शुगर डाइट फ्रीक्वेंटली लेते हैं। तो फैटी लिवर के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? फैटी लिवर शुरू में सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो ये बढ़कर डेंजरस स्टेजेस में चला जाता है, जैसे कि स्टेज 1 लिवर इन्फ्लेमेशन, स्टेज 2 फाइब्रोसिस जब लिवर टिश्यू डैमेज होने लगता है, स्टेज 3 सिरोसिस जहां पे परमानेंट लिवर डैमेज यानी कि जहां लिवर काफी एक्सटेंट तक फेल होने लगता है, और स्टेज 4 लिवर कैंसर जिसको हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहते हैं। यानी अगर अभी कंट्रोल ना किया गया तो फ्यूचर में लिवर ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच सकती है। फैटी लिवर को कैसे कंट्रोल या रिवर्स करें? अच्छी बात यह है कि फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है अगर आप वक्त पर लाइफस्टाइल चेंज कर लें। तो वेट लॉस, सिर्फ 5 to 10% वेट लॉस से लिवर फैट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। सेकेंडली, आपकी लो शुगर डाइट, प्रोसेस शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, बेकरी आइटम से परहेज करें। यूज नेचुरल शुगर्स लाइक फ्रूट्स इन मॉडरेट अमाउंट। थर्डली, हेल्दी फैट्स, ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स जैसे बनास्पति घी की जगह ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल और नट्स को डाइट में शामिल करें। फोर्थ, फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक या कोई भी मॉडरेट एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। नंबर 5, बैलेंस डाइट, हाई फाइबर फूड्स, सब्जियां, फ्रूट्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीजें, होल ग्रेन्स, दाल लिवर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लाइफस्टाइल चेंज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फैटी लिवर डायग्नोज कैसे होता है? फैटी लिवर यूजुअली डिटेक्ट होता है अल्ट्रासाउंड के जरिए या लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम आमतौर पे LFTs कहते हैं, जिसमें ALT, AST एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी फाइब्रोस्कैन या MRI भी किया जा सकता है सिवियरिटी चेक करने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज है रूटीन चेकअप्स, क्योंकि सिम्टम्स तो बहुत लेट सामने आते हैं। तो गाइस, फैटी लिवर एक सीरियस लेकिन मैनेजेबल कंडीशन है। पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स किसी न किसी स्टेज पर फैटी लिवर का शिकार है, तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता। तो अगर आप वेट कंट्रोल कर लें और शुगर और फैटी फूड से परहेज करें, साथ में अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, तो आप लिवर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और हील भी कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को सीरियस लें, लिवर साइलेंटली काम करता है।
लेकिन जब वो बोलता है तो अक्सर देर हो चुकी होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरा चैनल रियल हेल्थ टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से भी शेयर करें जिनको फैटी लिवर के इश्यूज चल रहे हैं, सो दैट के उनको भी नॉलेज मिल सके।